नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में। मैं गुंजन कुमार आप सभी को YouTube के माध्यम से आज गुणनखंड जो टॉपिक है उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज गुणनखंड जो टॉपिक था उसका जो मेनली आज जो हिस्सा है उसको आज इसको एकदम बारी बारी से टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 जो हम पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे, आज उसको मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। देखिए, टाइप 1 में जो क्वेश्चन यहाँ पर मेनली बन रहा है वो मात्र हम 3 क्वेश्चन से यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है a² प्लस 12a प्लस 35, इसको गुणनखंड करना हम इससे पिछले जो वीडियो में जो बताए थे, ठीक है, उसको और आगे हम क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों, इसको बनाने के लिए जो है सबसे पहले इसके लास्ट अंक को देखा जाता है, यानी लास्ट संख्या को देखा जाता है कि आखिरकार ये संख्या कौन सा है, और इसका जो मिडिल जो पार्ट होता है उसको देखा जाता है। ठीक है, लास्ट अंक को हम देखते हैं क्या कि इसका जो फैक्टर टूटना चाहिए वो फैक्टर यानी 2 ग्रुप में टूटना चाहिए, 2 ग्रुप में टूटना चाहिए, और दोनों को मल्टीपल यानी गुना करने पर 35 आना चाहिए, और जो 2 ग्रुप में हम तोड़ेंगे संख्या को उसका सम यानी प्लस करने पर ये हमको 12 आना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यहाँ पर जोड़ने पर हम लाएं या घटाने पर लाएं। तो देखिए, यहाँ पर करना क्या होता है, लास्ट में जो अंक यानी जो साइन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, उससे हम पता करते हैं कि यहाँ पर हमको जोड़ने पर लाना है ये मिडिल टर्म या घटाने पर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंत में हमारा साइन क्या निकल के आ रहा है, प्लस, तो प्लस करना है हमको 12। तो यहाँ पर देखिए 35 को सबसे पहले आप फैक्टर तोड़ दीजिए। 35 को तोड़िएगा तो बहुत सारा फैक्टर टूटेगा, यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 35 कौन कौन से पहाड़ा में आता है। तो उसमें से मात्र एक को हमको सिलेक्ट करना है कि 35 का जो फैक्टर होना चाहिए यानी वो टेबल में जो आना चाहिए वो इसको फुलफिल करता हो, यानी सम करने पर 2 डिजिट को 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर या तो 7 5 35 कीजिए या 5 7 35 कीजिए। ठीक है, तो 7 और 5 को गुना कीजिएगा तो 35 आएगा, और 7 और 5 को जोड़िएगा तो 12 आएगा। ठीक है, या इसको आप 5 + 7 भी लिख सकते हैं या 7 + 5 भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम 12 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 + 5 लिखेंगे, और 35 के जगह पर क्या लिखेंगे, हम 7 × 5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए a² प्लस, यहाँ पर 12 के जगह पर क्या लिखना है 7, और इसके साथ a लगाया हुआ है तो a लगाइए। ठीक है, अब अगला जो साइन होगा वो क्या देना है, तो हम इससे पहले वाले वीडियो में समझाए थे कि अगला जो साइन देना है ये साइन और इस साइन को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी प्लस और प्लस क्या होता है, तो प्लस, हमको ये अगला जो साइन देना है ये दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके देना है। ठीक है, तो 7a और यहाँ पर दूसरा डिजिट क्या था 5, उसके साथ भी a डालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7a + 5a 12 के लिए हो गया। फिर अगला जो साइन है वो आप उतार दीजिए। ठीक है, प्लस का प्लस दे दीजिए, और 35 के जगह पर क्या दीजिएगा 7 × 5 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 3 ग्रुप में ये क्या था, प्रश्न था 3 ग्रुप में, यानी 3 टर्म था। अब ये कितने टर्म में बदल गया है, 1 2 3 4 टर्म में बदल गया है। अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से 2 टर्म में हम देखेंगे क्या कॉमन क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में अंक नहीं दिखाई दे रहा है, एक में अंक है एक में अंक नहीं है, दोनों में a है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a आप कॉमन ले लीजिए एक। ठीक है, यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 1a है, तो इसमें आप 1a कॉमन लेते हैं तो आपको बचेगा कितना, 1a बचेगा, प्लस का प्लस बच जाएगा और 7 बच जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसी प्रकार आप अगला टर्म में भी ले लीजिए, प्लस है तो प्लस लीजिए, और दोनों में देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 5 है, 5 आप कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या, a बचेगा, प्लस बचेगा और 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देखना जरूरी है
कि ये बॉक्स में यानी ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों अगर सेम आएगा तो समझिए कि आपका आंसर जो है वो सही होगा, आपका गुणनखंड एकदम सही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली आप लिखिएगा क्या, बाहर और बाहर वाला जो कॉमन लिए थे उसको एक पार्ट में यानी एक ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए, और दूसरा जो बॉक्स में जो सेम अंक है उसको एक कॉमन के रूप में ले लीजिए। ठीक है, तो आपका ये गुणनखंड बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ हमको एक लास्ट का अंक देखना है और मिडिल का अंक देखना है, और उसको हम फैक्टर तोड़ते कैसे हैं उसको समझना है। बाद बाकी आप एकदम आसानी तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को डील करते चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में आप लोग दिमाग लगाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 14x प्लस 45 है। आप इसको आसानी तरीका से बना सकते हैं। हमको सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है, 45 को हम दो फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। दो फैक्टर के रूप में ऐसा तोड़ेंगे कि वही फैक्टर को जोड़ेंगे तो 14 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर माइंड में क्या आ रहा है, 9 और 5, 9 बचे 45 आ रहा है, और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो एकदम क्विक हम इसको बना सकते हैं क्या, x² प्लस है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 के साथ x लगाइए, फिर अगला चिन्ह क्या देंगे, प्लस और प्लस, फिर प्लस देंगे, और दूसरा डिजिट क्या है 5 है, उसके साथ फिर x लगाइए, फिर अगला जो साइन है प्लस दीजिए, और 45 की जगह पर 9 गुने 5 लिखिए। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लीजिए, दोनों में x दिखाई दे रहा है, दोनों में x कॉमन ले लीजिए, और x बचेगा 1, प्लस का प्लस बचेगा, और 9 बचेगा, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन लीजिए, 5 है और इसमें भी 5 है, दो ग्रुप में यानी 5 है, 5 को आप क्या कीजिए, कॉमन के रूप में निकालिए। बचेगा क्या, x बचा क्या, प्लस बचा क्या, 9। अब देख रहे हैं ये बॉक्स में यानी ब्रैकेट में क्या, दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर एकदम सही होने जा रहा है। यहाँ पर बाहर वाले अंक को क्या करना है, हमको कॉमन के रूप में यानी एक बंद करना है। ठीक है, और ये अंदर का जो ये दोनों सेम पार्ट है उसको भी एक ग्रुप में हम बंद कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर फिर तैयार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आप थर्ड क्वेश्चन को देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 14x प्लस 48 है। ठीक है, आप इसको भी उसी प्रकार बनाइए, यानी 48 है, 48 को आप तोड़ सकते हैं। 48 को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, दो पार्ट में, और हमको क्या करना है, 14 भी लाना है। तो एक ये आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर आ जाएगा 8 छक 48 और 8 छक 14। ठीक है, आपको ये मिल रहा है फैक्टर, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, x² प्लस 8x और प्लस 6x और प्लस 8 गुने 6। ठीक है, वेरी सिंपल है। अब इसको आप कॉमन ले लीजिए, x बचेगा क्या, x प्लस 8 और फिर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 6, फिर x प्लस 8। ये आपका फैक्टर के रूप में टूटा। ठीक है, अब क्या है, अब दोनों को कॉमन के रूप में लिख लेना है। तो ये दोनों ग्रुप सेम आ गया, इसमें से आप एक कॉमन के रूप में पहले लिखिए या इसको बाद में लिखिए। ये बाहर वाला जो अंक जो है हम कॉमन लिए हुए हैं इसको पहले आप लिख लीजिए एक ब्रैकेट में। ठीक है, और ये दोनों जो मिल रहा है इसको आप एक कॉमन के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए आपका आंसर हो गया है तैयार। यानी टाइप 1 हम बताए थे कि दोनों अगर ग्रुप में यानी दोनों दो प्लस रहेगा तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 में हम इस क्वेश्चन को रखे हैं कि दोनों प्लस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। अब हम टाइप 2 में चलते हैं, एक माइनस रहेगा और एक प्लस रहेगा तो क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले माइनस और बाद में प्लस है। देखिए टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y² माइनस 22y प्लस 120 यहाँ पर है। देखिए बात वही है, सिर्फ साइन बदला हुआ है, और साइन हमको कहता है कि आपको जोड़ने पर लाना है मिडिल टर्म या घटाने पर लाना है। वह कौन साइन कहता है, यानी लास्ट वाला जो साइन होगा वो कहता है। तो सबसे पहले हम 120 को तोड़ लेते हैं फैक्टर के रूप में, और जोड़ने पर देखेंगे कि 22 किस में आता है। ठीक है, तो 120 को आप अगर फैक्टर के रूप में तोड़िएगा और दोनों फैक्टर को 22 भी लाना है जोड़ने पर, तो माइंड में एक चीज आता है
12 दहाई के 120 होता है, 12 गुने 10 यानी 120, और 12 और 10 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 22 आ रहा है। तो इस टर्म को आप गुणनखंड के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करके आप आसानी तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देना है, ठीक है। पहला यहाँ पर अंक हम क्या तोड़े हैं, ठीक है, 12 तोड़े हैं तो 12 लिख दिए, उसके साथ y है तो y फिट कीजिए। अब यहाँ पर बहुत ही सोचने वाला बात क्या है कि आगे हम साइन क्या दें, ठीक है। तो अगला साइन हम बोले थे कि ये साइन और ये साइन को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पर आपको माइनस देना है। और दूसरा अंक क्या लिए थे, हम 10 लिए थे, तो 10 उसके साथ y हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए। उसके बाद जो अंतिम साइन है वो साइन को लिए, और उसके साथ 120 है, 120 को आप 120 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 12 गुने 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना अब लिख लिए तो आपको क्या करना है, अब सीधे सीधी कॉमन लेना है। अब ये दो ग्रुप इधर बनाइए, दो ग्रुप इस साइड बनाइए और दोनों को कॉमन लीजिए। देखिए इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, तो y आप कॉमन लीजिए, एक y अंदर रहेगा, माइनस रहेगा, फिर 12 रहेगा, ठीक है। यानी जो नहीं मिलेगा वो डाल देना है अंदर। फिर यहाँ माइनस से स्टार्ट है तो माइनस आपको कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर दोनों में क्या अंक नजर आ रहा है, 10 नजर आ रहा है, तो 10 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, y बच गया y। अब यहाँ पर माइनस देखिए कॉमन लिए हुए हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस नहीं उतरना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस जो है दो माइनस मिलके बनता है, दो माइनस मिलके प्लस बनता है, इसलिए इसमें से अगर एक माइनस निकाल दिए हैं तो आपको एक माइनस यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 10 तो आप निकाल लिए हैं, बचेगा क्या, 12, ठीक है। बस यही आपको, ये जो लाइन है इसी को आपको समझना है, बाद बाकी जो टाइप 1 है उसी के अंदाज में यह भी बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार आप ले सकते हैं एक कॉमन के रूप में y माइनस 10, और ये दोनों को आप एक साथ एक बार कॉमन के रूप में आप लिख लीजिए y माइनस 12, ठीक है। तो आपका ये आंसर तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, फैक्टर तो तोड़ लेते हैं लेकिन साइन देने उनको नहीं आता है। तो यहाँ पर साइन का झमेला एकदम खत्म कर देना, साइन का जो झंझट है उसको एकदम कंप्लीट कर देना है, उसको एकदम समझिए कि इसको अब कभी प्रॉब्लम के रूप में लेना ही नहीं है कि हमको साइन में दिक्कत होता है, ठीक है। करना क्या है, उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लेना है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर आप दिमाग लगाइए, अगर अगला क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो फिर समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको बदल दिए हैं, पहला जो क्वेश्चन दिए थे ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, इसको आप सर्च करके आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हम पजल किए हैं, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, बदल दिए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी कैसे बनाते हैं, सेंस वही रहेगा बनाने का, ठीक है। बनाना हमको उसी प्रकार है, यानी 108 माइनस 21 x है प्लस x स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप बनाइए। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन को पलट दिया गया, इक्वेशन को पलट दिया है तो फिर अपने आप को नहीं पलटना है, इसको उसी अंदाज में बनाना है जिस अंदाज में आप बनाते थे, ठीक है। 108 है, 108 का आप फैक्टर तोड़ लीजिए, 108 का फैक्टर तोड़िए, और देख रहे हैं यहाँ पर 21 है, 21 आपको क्या करने पर लाना है, तो 21 आपको जोड़ने पर लाना है, क्यों, क्योंकि अंतिम साइन क्या है यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 108 हो जाएगा, 12 नमा 108 होता है, और 12 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ 108 के लिए आप क्या लिखिएगा, 12 गुने 9, ठीक है, 12 गुने 9 लिख दीजिए। पहला साइन माइनस है तो माइनस लिखिए, ठीक है। पहला अंक क्या है, 12 है तो 12 लिखिए, उसके साथ x है तो x फिट कीजिए, और देखिए यहाँ पर दूसरा साइन क्या होगा, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है। इतना तक कंप्लीट है। अब क्या है, दूसरा अंक क्या है, यहाँ पर 9 है तो 9 लगाइए, ठीक है, 9x हो गया, और फिर अंतिम साइन क्या है, प्लस है तो प्लस लगाइए, उसके बाद x स्क्वायर है, x स्क्वायर लगाइए, ठीक है। बस अब हो गया आपका कंप्लीट ये।
अब आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेना है। दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, 9 बचेगा, माइनस बचेगा और x बचेगा, हो गया। ठीक है, उसी प्रकार फिर पहला जो साइन होगा वो आपको लेना है। ठीक है, माइनस ले लिए, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, दोनों में x है, एक x आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, बचेगा क्या, माइनस बचेगा क्या, 9 बचेगा और एक माइनस आप पहले से उठाए हुए हैं, यहाँ पर प्लस है, एक माइनस आपको बच जाएगा। ठीक है, और x आपको बचेगा। फिर आप उसी प्रकार बाहर और बाहर वाला को एक साथ आप लिख लीजिए, और ये दोनों सेम है तो एक कॉमन के रूप में इसको ले लीजिए। ठीक है, इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, आप इसको बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। 132 माइनस 23 z प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आप पर छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर जवाब देना है कि आप क्या बनाए। ठीक है, हम चलते हैं अगला टाइप में। अगला टाइप क्या है, फिर अगला टाइप जो है टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में क्या बोले हैं, यहाँ पर है पहला प्लस है और दूसरा साइन माइनस है, यानी प्लस और माइनस साइन को हम उठाए हैं, तो ये थर्ड टाइप हम बनाए हैं। यानी पहला टाइप था प्लस प्लस वाला, यानी चिन्ह के आधार पर हम टाइप बांटे हुए हैं। पहला जो था प्लस प्लस वाला था, दूसरा टाइप ये थे पहले माइनस उसके बाद प्लस। अब थर्ड टाइप में पहले प्लस और बाद में माइनस वाला आपको हम एक समझाते हैं, बाद बाकी आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, टाइप थर्ड में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। करना क्या है, वही काम करना है। अंक यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 3 है, और 3 है तो 3 को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, यानी फैक्टर तोड़ना है 2 पार्ट में, और 2 पार्ट में जो फैक्टर टूटेगा वो मल्टीप्लाई करने पर हमको 3 आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस करने पर हमको 2 आना चाहिए। तो ऐसा कोई फैक्टर है जो 3 का, यानी 3 का फैक्टर टूट रहा है, तो बिल्कुल है, यानी 3 इंटू 1 अगर करते हैं तो 3 आता है, और 3 में से अगर 1 घटा देते हैं तो 2 आता है। अब देखिए इसको अप्लाई कर देना है उसी प्रकार जैसे हम पहले किए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पहला जो साइन प्लस का है वो प्लस आप साइन दीजिए। ठीक है, 2x हमको फैक्टर तोड़ना था, 2x के लिए हम क्या लिखें, 3 माइनस 1 लिखना है, तो 3 के साथ आप x लगाइए। अगला साइन क्या होगा, तब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा। उसके बाद 1 लिखना है, 1 और x लगाइए। 1 यहाँ पर लिख भी सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1x हो गया, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार आप आसानी तरीका से इसको कॉमन ले सकते हैं, x हो जाएगा, फिर x प्लस 3 हो गया, फिर माइनस कॉमन ले लीजिए। दोनों में अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 उठाइए, क्या हो जाएगा, x माइनस अब आ गया तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा। ठीक है, 3। अब इसको उसी प्रकार आप लिख दीजिए, x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपको हम आशा करते हैं कि ये जो टाइप 3 है उसका जो एक क्वेश्चन हम बताए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन बचा है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ये क्वेश्चन मॉडिफाई किया हुआ नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 और 3, यानी 2 क्वेश्चन आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 110 है। ठीक है, उसी प्रकार आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 110, और घटाने पर 1 आना चाहिए, यानी यहाँ पर इसके पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। तो उसी प्रकार आप तोड़ लीजिए इसको फैक्टर, 11 गुने 10, आप इस तरीका से आप बना सकते हैं, 11 और 10 लेकर। ठीक है, थर्ड में उसी प्रकार क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 36 है, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। ऐसा इसको 2 फैक्टर तोड़ सकते हैं, जिसको गुना करने पर 36 आना चाहिए और माइनस करने पर यानी घटाने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 और 4 के फैक्टर आप तोड़कर इसको आसानी तरीका से बना सकते हैं। सीधे चलते हैं हम टाइप 4 में। ठीक है, टाइप 4 में क्या कहता है, टाइप 4 को हम फिर साइन के अनुसार अगर हम बांटेंगे तो टाइप 4 में दोनों जिसमें माइनस दिखाई देगा। ठीक है, दोनों जगह पर आपको माइनस दिखाई देगा, वो आपका टाइप 4 होगा। और कंसेप्ट मेरा बस इसके पहले वाले जो कंसेप्ट था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए टाइप 4 में क्या हो रहा है,
पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 यानी 28 है। हमको क्या करना है, इसको फिर तोड़ना है, 28 को तोड़ना है और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो आप कितने के रूप में फैक्टर तोड़ सकते हैं, 7 गुने 4 नहीं तो 4 गुने 7 के रूप में तोड़ सकते हैं। 7 गुने 4 यानी 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिख दिए, उसके बाद पहला डिजिट क्या है 7 है, 7 के साथ आप x लगाइए। ठीक है, उसके बाद अब फिर साइन क्या देना है हमको, तो ये माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, यहाँ पर प्लस दे देना है। ठीक है, और दूसरा अंक क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, 4 लिखिए उसके साथ x लगाइए। फिर अंतिम जो मेरा साइन है वो साइन हम माइनस का दिया हुआ है तो माइनस का साइन दे दिए। और 28 के लिए आप 7 गुने 4 लिखिए या सिर्फ 28 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है x है तो x हो गया। ठीक है, x माइनस 7, उसी प्रकार 4 दोनों में कॉमन है, 4 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, x प्लस 4 और x माइनस 7 आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ये आसान कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ पकड़ना था क्या कि फैक्टर हमको तोड़ना है, जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ रहा है। बाद बाकी जो भी कंसेप्ट है वो आपका आसान कंसेप्ट है, उसको सिर्फ बैठाना है इस पर। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि यह भी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें 9th वाले बच्चे करते क्या हैं, एक क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/x। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर इसको हम कैसे बनाएंगे, और हम इसको बताते हैं कि देखिए ये पहले से ही तोड़कर दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये पहले से ही तोड़कर दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है, इस ब्रैकेट को सिर्फ हटा दीजिए, आपका फैक्टर टूटा हुआ है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कीजिए और देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो देखिए इधर से माइनस भी अंदर जाएगा, उधर से एक्स भी इसमें आएगा, तो माइनस से भी गुना होगा, साथ साथ एक्स से भी गुना होगा, तो माइनस ए हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, फिर इधर से ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और उधर से एक्स गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/a इंटू एक्स, और प्लस 1 है। देख रहे हैं ये फैक्टर के रूप में पहले से ही टूटा हुआ है, 1 2 3 4 यानी 4 ग्रुप में ये टूटा हुआ है। अब आपको सिर्फ लेना क्या है, कॉमन लेना है। ठीक है, आपको लेना क्या है, सिर्फ कॉमन लेना है, तो कॉमन लीजिए। यहाँ पर दोनों में क्या है x है तो x आप कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया x और फिर माइनस। ठीक है, अब a बच गया तो a, यहाँ पर पहला जो कॉमन लेने का जो प्रक्रिया है वो एकदम पूरा हो गया है। अब दूसरा देखिए माइनस है तो माइनस हमको लेना है। अब यहाँ पर एक चीज और सोचना है कि हमको ये जो कॉमन के अंदर जो यानी ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट आता है वो हमको सेम करना है। क्या करना है, सेम। तो इसको अगर हम पहले ही x माइनस ए लिख लेते हैं तो कॉमन हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए x है तो हमको कॉमन क्या लेना है 1/a लेना है, यानी 1/a अगर कॉमन लेते हैं तो सिर्फ हमें a ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x बचेगा, जो हमको यहाँ पर टैली कर रहा है x। फिर अब हमको माइनस लेना है, यहाँ पर एक प्लस था, प्लस में 2 माइनस होता है, 2 माइनस मिलके प्लस है, 1 माइनस कॉमन लिए हुए हैं, 1 माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको a लाना है, यहाँ पर क्या लाना है a लाना है, और हमको यहाँ पर 1 है, 1/a तो दोनों में नहीं है सो हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम कॉमन क्या लें। तो जरा इसको देखिए यहाँ पर 1 में 1/a है, अगर नहीं है तो इसको आप क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, 1 को 1/a से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा क्या 1 डिवाइडेड बाई 1/a। डिवाइड नहीं आता है तो इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई के रूप में लेते हैं और इसको पलट देते हैं 1/a, 1 से 1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा a। यानी अगर यहाँ पर सेम टू सेम बात नहीं है तो इसको आप डिवाइड करके यहाँ पर लिख सकते हैं, डिवाइड किए हैं तो क्या आया a आया। अब देखिए यहाँ पर कॉमन भी आ गया और ये ग्रुपिंग भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आपको बन गया। ठीक है, x माइनस 1/a और x माइनस a इसका सही फैक्टर होगा, सही गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये रहा टाइप 1, यानी एक्स स्क्वायर के पहले अगर अंक नहीं है वो वाला क्वेश्चन को हम कैसे हल किए हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में देखें। अगले वीडियो में एक्स स्क्वायर के पहले यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पर आपको अंक दिया रहेगा, उसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग आपको सेकेंड टाइप से रूबरू कराएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। ठीक है, जय हिंद।